पुराण के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, जरूर देखिए। हर इंसान की ज़िंदगी में कई तरह के समय आते हैं, लेकिन यह अटल सत्य है कि हर किसी को एक दिन मरना तय है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है। इस बात को लेकर हर इंसान में अलग अलग धारणाएं बनी हुई है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, इसकी सच्चाई बहुत पहले ही बताई जा चुकी है, जिससे कि हर कोई इंसान इस सच्चाई को जान सके। गरुड़ पुराण में इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर गरुड़ पुराण क्या है। शायद आपको इस बात की जानकारी होगी कि गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ही हैं, और इसी पुराण में मृत्यु के बारे में बताई गई अधिक बातें हैं। जब भी किसी जीव जंतु की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा का क्या होता है और नरक के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप में बताई गई हैं। गरुड़ पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में 19,000 श्लोक है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 7,000 श्लोक ही हैं, जिसमें भगवान विष्णु की भक्ति और रूप के बारे में विस्तृत रूप में बताया गया है, और प्रेत कल्प और कई तरह के नरक को विस्तृत रूप में बताया गया है। साथ ही मुक्ति के मार्ग के बारे में और मुक्ति कैसे पाई जाए, पिंडदान और श्राद्ध किस तरह से किया जाना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस समय किसी की मृत्यु होती है उस समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं और मरने वाले के शरीर से आत्मा को निकालकर उसके गले में फांस बांधकर उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाने के बाद बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद यमराज के कहे अनुसार उसे आकाश मार्ग से पुनः उसे उसके घर पहुंचा दिया जाता है। पापी आत्मा को यमराज के पास से मुक्ति नहीं मिल पाती। पिंडदान के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। भूख प्यास से बेचैन आत्मा पुनः यमलोक जाती है। उस आत्मा के वंशज जब तक पिंडदान नहीं कर देते तब तक वह आत्मा दुखी होकर ही भटकती रहती है। काफ़ी समय तक यातनाएं झेलने के बाद विभिन्न योनियों में उसे नया शरीर मिलता है। इसीलिए जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो लगातार 10 दिनों तक पिंडदान निश्चित रूप से करना चाहिए। 10वें दिन के पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने फिरने की शक्ति मिल जाती है। मृत्यु के 13वें दिन दोबारा से यमदूत उस आत्मा को ले जाते हैं और फिर शुरू होती है वैतरणी नदी की यात्रा। वैतरणी नदी को पार करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं, तब जाकर जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। क्या है गरुड़ पुराण के नाम के पीछे का रहस्य? भगवान विष्णु के वाहन महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हैं। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु से गरुड़ ने मृत्यु के बाद जीवात्मा के बारे में सवाल किया था। तब भगवान विष्णु ने उस समय गरुड़ राज को सारी बातें बताई थी, इसीलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ गया। इस तरह गरुड़ पुराण में मनुष्य की मृत्यु के बाद जीवात्मा के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई हैं। इसलिए मृत्यु के बाद जितने भी कर्म कांड किए जाते हैं वो सारे आत्मा की तृप्ति और मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की और भी बढ़िया वीडियो आप तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। भारत माता की जय।